गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 4 जो है उसका एंड वाला टॉपिक अख्ताम किया था, डिजिटल एक्सचेंज वाला। उसमें हमने लास्ट टाइम PABX जो है उसके बारे में सीखा है। ब्लॉक डायग्राम थी PABX की कि PABX जो है वो कौन सी एक्सचेंज होती है, कहाँ पे लगाई जाती है। आज हम मॉड्यूलेशन वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मॉड्यूलेशन वाले चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे कि मॉड्यूलेशन क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, और उसके बाद मॉड्यूलेशन की टाइप्स क्या क्या है। और इसी चैप्टर के अंदर हम मॉड्यूलेशन से जब वाला चैप्टर ख़त्म करेंगे तो उससे आगे हम मल्टीप्लेक्सर के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीप्लेक्सर जो है वो हमारे कोर्स आउटलाइन में TDM है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर। ये 3-4 टॉपिक जो है इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन जो है ये है किसी बिगड़ी हुई शक्ल और सूरत को किसी शेप में लेके आना, किसी वेव फॉर्म में लेके आना। जो मैं और कम्युनिकेशन कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, इसकी जो अपनी शक्ल और सूरत है वो कुछ इस तरह की है। इसकी कोई शक्ल और सूरत नहीं है, कोई ख़ास शक्ल नहीं है इसकी कि हम इसको डिफ़ाइन कर सकें कि ये क्या है। इसको कहते हैं हम AF सिग्नल। अब ये जो हमारा AF सिग्नल है, जब हमने इसको ट्रांसमिट करना है, मैं और आप जो है अभी वीडियो लिंक के थ्रू जो बात कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारे जो है वो रास्ते हैं कि मेरी आवाज़ कैसे आप तक पहुंचेगी। मैं जो आवाज़ आपके साथ जो बोल रहा हूं वो तो मैं जो बोल रहा हूं उसकी कम्युनिकेशन आपके थ्रू जो है बराह रास्त कैसे जो पहुंच रही है, उसके में आने वाले बहुत सारे मराहल हैं। अब ये जो AF फ्रिक्वेंसी है, इसको कोई ना कोई वेव फॉर्म, कोई शक्ल सूरत इसकी होनी चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, इस AF फ्रिक्वेंसी को RF फ्रिक्वेंसी में चेंज करते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी में। और उस रेडियो फ्रिक्वेंसी को चेंज करने से पहले हम क्या करते हैं फिर कि ये जो हमारी आवाज़ है जो हम अभी बोल रहे हैं, इसको हम शक्ल सूरत देने के लिए या मुख्तलिफ वेव फॉर्म्स की शक्ल में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ तरह की सैम्पलिंग करते हैं कि हम मुख्तलिफ जो उसकी वेव है उनको कट करते हैं, फिर उनको पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल में जो है वो चेंज करने के बाद इस मरहले पर पहुंचते हैं कि या तो हमने ये वाली वेव फॉर्म हासिल कर लिया या हमने ये वाली। इन दोनों वेव फॉर्म्स में हम जो है वो उसको मैसेज को ले आते हैं, फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं। सिंपल कहें तो मॉड्यूलेशन है कमज़ोर सिग्नल को हाई सिग्नल में चेंज करने का अमल जो है मॉड्यूलेशन कहलाता है। कि कोई भी हमारा लो सिग्नल है, हमने उसको ट्रांसमिट करना है। अब वो ट्रांसमिट करने की बात आए तो मतलब हमने गुजरनवाला से एक हमारा मैसेज है वो लाहौर की तरफ जाएगा, तो जब लाहौर पे हमने मैसेज कन्वे करना है तो रास्ते में जो है उसकी वोल्टेज ड्रॉपिंग है, उसके और बड़े मामलात हैं, तो उसको वहाँ तक पहुँचने तक जो है वो सिग्नल हमारा जो इतना ड्रॉप हो जाएगा कि हमारा पूरा मैसेज जो है वो अपने मुकाम तक नहीं पहुँच सकता। तो इसलिए फिर जगह जगह पर जनरेटर, रिपीटर और बूस्टर लगाने के लिए की ज़रूरत पड़ती है कि वो हमारे लो सिग्नल को हाई सिग्नल में चेंज करता रहता है। मॉड्यूलेशन भी यही है कि किसी लो सिग्नल को हाई सिग्नल में चेंज करने का अमल जो है वो मॉड्यूलेशन कहलाता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? मॉड्यूलेशन की ज़रूरत इसलिए है कि हमारा जो है वो मैसेज जो है हम एक ही लाइन पर नहीं भेज सकते। अगर हम एक ही तरह की फ्रिक्वेंसी के मैसेज एक ही लाइन पर भेजते रहेंगे तो वो एक दूसरे के साथ मुदाखलत करते हैं, जिससे हमारे जो मैसेजेस हैं वो अलग अलग अंदाज से मुखालफ सारफ के पास नहीं पहुंच पाते। मॉड्यूलेशन करने से हम जो है वो वॉइस मैसेज की फ्रिक्वेंसी कुछ और रखते हैं, उसके बाद हमारे जो इंटरनेट है उसकी कुछ और फ्रिक्वेंसी है, उसके बाद जो फर्दर जो डिजिटल एक्सचेंजेस हैं या एनालॉग एक्सचेंजेस हैं उनकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंजेस हैं। उनके दरमियान जो है हम मुख्तलिफ जो है वो मैसेज कन्वे करने के लिए ये मॉड्यूलेशन का तरीका अख्तियार करते हैं ताकि ये जो मुख्तलिफ तरह के मैसेज हैं यहाँ पर हमें मुदाखलत करना करें। सेकंड ऑप्शन जो है वो सिग्नल एम्पलीफाई है कि मॉड्यूलेशन की मदद से हम लो सिग्नल को हाई सिग्नल में चेंज कर देते हैं, जिससे हमें ट्रांसमिट करने में दुश्वारी पेश नहीं आती। थर्ड में रनिंग लो डिस्टेंस,
कि जगह जगह पर, मैंने लास्ट भी बोला है कि जगह जगह पर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है हमारे सिग्नल को ट्रांसमिट करने का, वहाँ पे हमें जनरेटर, रिपीटर या बूस्टर लगाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वोल्टेज ड्रॉपिंग जो है वो ज़्यादा होती है। उस वोल्टेज ड्रॉपिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं फिर कि मॉड्यूलेशन का अमल करते हैं। मॉड्यूलेशन के दौरान हमें जनरेटर, रिपीटर, बूस्टर तो लगाने पड़ते हैं, लेकिन लंबे डिस्टेंस पर लगाने पड़ते हैं। छोटे छोटे फासलों पर हमें जनरेटर, रिपीटर या बूस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फोर्थ जो है उसका है स्मॉल एंटीना साइज़ है। स्मॉल एंटीना साइज़ का मतलब है कि जब हम जो है मॉड्यूलेशन के बगैर जो है कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके लिए हमें ऊंचे और हाइट जो है जगह पर एंटीने लगाने की ज़रूरत पड़ती है, और वो बड़े बड़े महंगे होते हैं। इसलिए हम मॉड्यूलेशन सिग्नल को हम ऑलरेडी जो है ट्रांसमिट करने से पहले इतना एम्पलीफाई कर देते हैं कि उसको करीब फासलों के लिए एक तो एंटीना की ज़रूरत नहीं होती और दूसरा जनरेटर, रिपीटर और बूस्टर की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद हम देखते हैं कि मॉड्यूलेशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं, कितनी इकसाम की मॉड्यूलेशन होती है। 3 तरह की मॉड्यूलेशन हम जो है वो कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फिर है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फिर है पल्स मॉड्यूलेशन। आज हम जो है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ऊपर जो है वो बहस करेंगे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है नाम से ज़ाहिर है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है उसके अंदर एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी करेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान जो है वो एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होगा और नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान जो है वो एम्पलीट्यूड जो है वो कम होगा। ये शक्ल से जो है वाज़ेह हो सकता है इस डायग्राम से कि जहाँ पर हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है वहाँ पे एम्पलीट्यूड का साइज़ जो है वो बड़ा है, जहाँ पर नेगेटिव हाफ साइकिल की बात आती है वहाँ पे एम्पलीट्यूड का साइज़ छोटा हो रहा है। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए हम सबसे पहले करते क्या है, मैंने जब स्टार्ट में बात स्टार्ट की तो मैंने कहा कि हमारी जो अपनी आवाज़ AF, हमारा फ्रिक्वेंसी, हमारी AF जो वॉइस है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी जो है, हमने क्या करना है उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी के साथ के ऊपर सवार करके ट्रांसमिट करना है। कोई भी हमारा मैसेज है वो ऑडियो फ्रिक्वेंसी है, हम उसको ट्रांसमिट करने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ का जो है वो सहारा लेंगे जो हमारे सिग्नल को यहाँ से लेकर मतलूबा जगह पर ट्रांसमिट कर सके। अब फ्रिक्वेंसी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, कैरियर वेव वो है जिसकी मदद से हम जो हमारे सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। कैरियर वेव एक एम्पलीट्यूड जनरेटर है जो कि मुख्तलिफ एम्पलीट्यूड साइज़ का जनरेटर है। इससे हम एम्पलीट्यूड जनरेट करते हैं सिग्नल की मदद से। अब जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है ये वो सिग्नल है जिसके अंदर हमारी इन्फॉर्मेशन है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन सिग्नल है, लेकिन इसको हमने क्या करना है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ये जो हमारा है जो इन्फॉर्मेशन पर मुश्तमिल है, हमने इसको क्या करना है, कैरियर वेव के ऊपर सवार करना है। क्योंकि हमारा कैरियर वेव सिग्नल जो है ये इस कदर ताकतवर है कि इसके साथ हम कोई भी मैसेज जो है अटैच करके कहीं भी मतलूबा जगह पर इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। हमने क्या करना है कि ये जो हमारा ये साइन वेव हमारी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की है उसको हमने क्या करना है कि कैरियर वेव की ये है, इस कैरियर वेव के ऊपर हमने क्या करना है, इस वेव फॉर्म को जो मैसेज पर मुश्तमिल है, जो इंफॉर्मेशन पर मुश्तमिल है, इस वेव फॉर्म को हमने कैरियर वेव फॉर्म के साथ अटैच इस तरह जोड़ना है कि ये इसके साथ जो है वो सफ़र कर सके। और फिर हम क्या करते हैं, एक मॉड्यूलेटर एम्पलीफायर इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों को उसके अंदर में से गुजारा जाता है। जब इस अंदर में से गुजारा जाता है तो फिर हमें ये चीज़ हासिल होती है। जो मॉड्यूलेटिंग एम्पलीफायर है इसका काम क्या है कि ये आने वाले सिग्नल को जो कैरियर वेव्स हमने जनरेट किया उसको और हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो इन्फॉर्मेशन पर मुश्तमिल है उन दोनों को इस तरह आपस में जोड़ता है कि ये एक ही साथ जो है एक ही लाइन के ऊपर सफ़र करना स्टार्ट कर देते हैं। और हमारा जो लो सिग्नल है वो हाई सिग्नल में चेंज होकर मॉड्यूलेटिंग एम्पलीफायर में से गुजर कर हमें आउटपुट पर जो है वो एम्पलीफाई शुदा सिग्नल जो है वो हासिल हो जाता है, जिसकी शक्लो सूरत ये है। अब इस शक्लो सूरत की मदद से हम देख सकते हैं कि जहाँ पर हमारा
जो एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा है वहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल, और जहाँ पे जो है वो कम हो रहा है हमारा वहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल है। और एक बात और याद रखनी है कि बात हो रही है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में वेरिएशन आएगी लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी में कोई वेरिएशन नहीं आएगी। आज का हमारा लेक्चर जो है इसी तरह अख्ताम को पहुंचता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।